गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात कर रहे थे, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हमारा डे 3 है और डे 3 में हम तीसरे क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है क्रिटिकली एग्जामाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन कंटेम्प्रोरी इंडिया। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप कि आप लोगों ने वो सब वीडियो देखा होगा। ठीक है, और ये यूपीपीएससी मेंस के पीवाईक्यू हैं, जो कि वुमेन थीम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप यहाँ पे देखेंगे। इसको ये पहले क्वेश्चंस का डिस्कशंस है, जिसको कि आप वीडियो 1 में देख सकते हैं। उसके बाद से ये दूसरे क्वेश्चंस की डिस्कशंस है। यहाँ पे मैंने लिख के सारी चीज़ें आपको बताई थी। ठीक है, और ये टोटल क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीपीएससी में पूछे गए हैं 2018 से लेकर 2023 के बीच में। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हम आज टैकल कर रहे हैं। इससे पहले 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी टैकल कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आइए तीसरा क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, जो कि क्रिटिकली एग्जामाइन द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन कंटेम्प्रोरी इंडिया। तो इसमें सिंपल सी चीज़ें आपसे पूछी जा रही है कि कंट्रीब्यूशंस क्या है, मेजर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, उसके कंट्रीब्यूशंस क्या हैं, वो भी कहाँ पे, तो कंटेम्प्रोरी इंडिया में। ठीक है, ये टाइम पीरियड आपको दे रखा है। इसी टाइम पीरियड के अंदर में आपको ये चीज़ें देखना है और क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हमसे पूछा जा रहा है। तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जा रहा है। सॉरी, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले देखेंगे कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूशन क्या है इनका। कंट्रीब्यूशंस के लिए सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर कंट्रीब्यूशंस की अगर बात कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शंस तो पहले आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए इंट्रोडक्शंस आप क्या चीज़ें लिख सकते हैं। इंट्रो पार्ट में अगर देखेंगे, तो मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन कंटेम्प्रोरी इंडिया अगर बात करें, तो हेयर हेयर तो नहीं लिखेंगे। मेजर मेजर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन कंटेम्प्रोरी इंडिया have made significant contribution to promoting women's empowerment, equality, and social justice। ठीक है, और अब आप यहाँ पे लिखेंगे, देयर आर फॉलोइंग मेजर contribution ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब इसके फर्दर हमें चीज़ें लिखेंगे कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस मेजर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, तो प्री प्री इंडिपेंडेंस की अगर बात करें, प्री इंडिपेंडेंस contributions of women ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो प्री में अगर बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंड किया गया था, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, जो कि कब किया गया था, 1927 में। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है इंस्टीट्यूशंस था, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे देखने को मिला था। दूसरा अगर बात करेंगे, तो वुमेन्स इंडियन एसोसिएशंस, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशंस, जो कि WIA के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको कब फाउंड किया गया था, तो 1917 में फाउंड किया गया था। ठीक है, किस लिए फाउंड किया गया था, तो ये देखेंगे यहाँ पे कि इसको फाउंड करने के बाद से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, कि इसमें प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन एंड सोशल, वुमेन्स एजुकेशंस एंड सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है,
तो अगर वुमेन्स इंडियन एसोसिएशंस की अगर बात करेंगे, जो कि 1917 में फाउंड किया गया था, इसका मेजर कंट्रीब्यूशंस क्या था कि वुमेन्स के एजुकेशंस के लिए और सोशल रिफॉर्म्स के लिए इसने ज़्यादा काम किया था, ठीक है? उसके बाद से अगर तीसरा इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करेंगे, तो तीसरा देखेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशंस, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशंस, जो कि 1972 में फाउंड किया गया था। और इसका रोल क्या था? तो इसका अगर रोल की बात करें, तो ये टायरसली प्रमोट कर रहा था किसको? प्रमोट कर रहा था क्या? तो वुमेन वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस को लेकर यहाँ काम कर रहा था। किसके लिए? तो सोशल जस्टिस को लेकर यहाँ काम कर रहा था। कंटेम्प्रोरी कंट्रीब्यूशंस की अगर बात करें, देयर आर आल्सो सम कंटेम्प्रोरी। हमारा क्वेश्चंस क्या था? कंटेम्प्रोरी ही तो कंट्रीब्यूशंस की बात की गई थी, बट हमने थोड़ी सी प्री इंडिपेंडेंस दिखा दिया और कंटेम्प्रोरी कंट्रीब्यूशंस की बात अब करने जा रहे हैं। तो कंटेम्प्रोरी कंट्रीब्यूशंस की अगर बात करें, तो कंटेम्प्रोरी कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले आप देखेंगे एडवोकेसी एंड लॉबिंग। एडवोकेसी एंड लॉबिंग का मतलब क्या है कि वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस हैव सक्सेसफुली, यहाँ पे क्या है? वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस हैव सक्सेसफुली एडवोकेट फॉर पॉलिसी चेंजेस एंड legislations that promote women's rights and empowerment, ठीक है? उसके बाद से दूसरा अगर बात करें, दूसरा देखेंगे empowerment थ्रू एजुकेशन, empowerment थ्रू एजुकेशन। तो एजुकेशन के थ्रू आपको पता है क्या क्या empowerment देखने को मिलेगा? वहाँ पे क्या किया जाएगा? वुमेन के एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, ठीक है? पार्टिसिपेशन जो है वर्कफोर्स में उसको देखा जाएगा, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने की बात की जाएगी। तीसरा अगर बात करें कि प्रमोटिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स में वुमेन के पार्टिसिपेशन को क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए। ये भी चीज़ें रिलेटेड आपके इससे हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद से बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैलेंजेस की अगर बात करें और फर्दर इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो है लिमिटेड रिसोर्सेज। दूसरा अगर बात करें तो पेट्रियार्कल नॉर्म्स है, पेट्रियार्कल नॉर्म्स। पेट्रियार्कल नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? जिसमें कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन फेस करती हैं किसको? पेट्रियार्कल नॉर्म्स को एंड पावर स्ट्रक्चर्स व्हिच कैन बी मेक इट डिफिकल्ट टू प्रमोट द वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस, ओके? तीसरा चीज़ें आप देखेंगे कि तीसरा चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि इंटरसेक्शनैलिटी, इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब क्या है? इंटरसेक्शनैलिटी, इंटरसेक्शनैलिटी की अगर बात करें तो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एड्रेस द इंटरसेक्शनैलिटी इश्यूज दैट अफेक्ट द वुमेन फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड्स, इंक्लूडिंग जैसे कि कास्ट हो गया, क्लास हो गया, रिलीजन हो गया और डिसेबिलिटीज हो गया। कंक्लूजन्स में आप लिख सकते हैं major women organizations in contemporary India have made significant contributions to promoting women's empowerment, equality and social justice. Despite challenges that these organizations face, they continue to play a vital role in shaping India's social and political landscape. ठीक है? तो ये चीज़ें वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं। आई होप कि तीसरे क्वेश्चंस को भी जो भी डिमांड्स थे क्वेश्चंस के मैं उसको एनालाइज कर पाई हूँ। ठीक है? अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। 2 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें जो कि इवैल्यूएट द पॉपुलेशंस ग्रोथ एंड द रोल ऑफ वुमेन इन पॉपुलेशंस कंट्रोल इन उत्तर प्रदेश, और दूसरा है इवैल्यूएट द रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट। आई थिंक यही क्वेश्चन अभी तक हमने देखा था। लगभग सेम ही क्वेश्चंस है, ओके। तो ये चीज़ें हमने देखा था, इवैल्यूएट पॉपुलेशंस, चेंजिंग स्टेटस, यहाँ पे रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। फिर वही चीज़ें पूछा गया कंटेम्प्रोरी में ऑर्गेनाइजेशंस का, और इसका तो लगभग दोनों सेम ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बच रहा है जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई इससे इनपुट्स, अगर आपको कोई भी आउटपुट अगर इस चैनल से मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोटिवेशंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू।